नमस्कार, मैं सिरांधा आप सभी दर्शकों का आपके मनपसंद अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। धरती से सोना उगाने का मादा रखता है किसान और पूरे साल भर कड़ी मेहनत करके दाना उगाता है किसान। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। अंजीर का बाग लगाएं और अच्छी आय कमाएं। धान की फसल में तनाछेदक कीट की समय रहते करें रोकथाम। अपने राज्य में अंजीर की बागवानी बहुत से किसान करने लगे हैं और जो किसान भाई अंजीर की खेती करना चाहते हैं तो वो किस प्रकार से करें अंजीर की खेती, इस बारे में जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ने संपर्क किया गांव शेखपुरा जिला करौली के कृषि पर्यवेक्षक मुकेश जाटव से। तो उन्होंने अंजीर की बागवानी पर किसानों को क्या कुछ सलाह दी, आइए जानते हैं। किसान भाइयों, आपको आज फिग मतलब जो कि अंजीर होता है, लोकल भाषा में अपन अंजीर कहते हैं, इसके बारे में अपन जानकारी देंगे। तो किसान भाइयों, सबसे मेन जरूरी है कि फिग अंजीर क्यों काम में ली जाती है। आजकल अंजीर का बहुत ज़्यादा स्कोप है। आजकल महिलाओं के, पुरुषों के आयरन की कमी आती है, लोह तत्व की कमी आ जाती है, खून की जरूरत पड़ती है। तो सबसे बेस्ट प्रोडक्ट ये है अंजीर, इससे आपको खून की कमी नहीं आएगी। तो हाइपरटेंशन के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। हार्ट डिजीज जो कि दिल की बीमारियां होती है उनके लिए भी अंजीर बहुत फायदेमंद है। कैंसर के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ मानी जाती है अंजीर को। अंजीर जो मानव स्वास्थ्य के लिए काफी पौष्टिक फल माना जाता है, इसे किसान भाई बेकार, बंजर, अनुपजाऊ भूमियों में उगाकर अच्छी आय कमा सकते हैं। परंतु इसकी बागवानी से पूर्व जरूरत है इसकी उन्नत किस्मों के चुनाव की, जो इस प्रकार हैं। भाइयों, इसकी एक महत्वपूर्ण वैरायटी है, अगर लगाना चाहते हैं तो अपने भारत में सबसे प्रचलित है पूना नाम की वैरायटी। पूना सबसे अपने के यहाँ पे एक ही वैरायटी प्रचलित है जो कि पूना होती है। बहुत अच्छी वैरायटी है जिसका प्रोडक्शन बहुत अच्छा है। भारतीय अंजीर की उन्नत किस्में हैं पूना, इंडियन रॉक, एलिफेंट ईयर, कृष्णा, वीपिंग फिग, सफेद फिग इत्यादि, जिन्हें किसान लगाकर अधिक फलोत्पादन ले सकते हैं। अंजीर के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बात है कि कहीं भी कोई सी भी जमीन में आसानी से उगाया जा सकता है। जो भी अपनी साल्ट से प्रॉब्लम्स सॉइल्स होती हैं उनमें भी इसको उगाया जा सकता है। क्षारीय अम्लीय जो भी मिट्टी होती है उसमें भी इसको आसानी से उगाया जा सकता है। जो भी अपनी खराब जमीन पड़ी होती है उसमें आसानी से इसको उगाया जा सकता है। अंजीर के लिए सबसे मेन इम्पोर्टेंट सब ट्रॉपिकल जो भी कंडीशन होती है कि अपन को सूर्य साफ चाहिए और इसको 35 से लेकर 45 टेम्परेचर में भी आसानी से इसको उगाया जा सकता है। फलों के नए बाग लगाने के सही तरीकों की जानकारी किसानों को होना बहुत जरूरी है, तभी आप इसकी बागवानी से अच्छी गुणवत्ता की भरपूर फलोत्पादन ले पाएंगे। तो अंजीर लगाने की सही विधि के बारे में जानते हैं। भाइयों, अगर आप इसी समय इसको लगाना चाहते हैं तो अभी से इसकी खेती की तैयारी चालू कर दें। 5 मीटर टू 5 मीटर पे खड्डे 70 सेंटीमीटर टू 70 सेंटीमीटर का गोलाई में खड्डा खोदें, उसको धूप में पड़े रहने दें और जब भी 10-15 दिन धूप में पड़े रहने के बाद में उसमें गोबर की खाद और दीमक की दवाई क्यूनोल फोर्स 1.5% का पाउडर आता है, उसको आप उसमें डाल के और आराम से भर के और इसकी पौधे की रुपाई कर सकते हैं। अक्सर किसान फलों की नर्सरी पौधों को खरीदते समय ठगी के शिकार हो जाते हैं। इसका पता तब चलता है जब पौधों पर फल आने लगता है। इस समस्या से बचने का सबसे अच्छा उपाय क्या है, आइए इस बारे में भी जानते हैं। पौधा कहाँ से लेना है? पौधा आपको कहीं भी जो रजिस्टर्ड फर्म है या फिर कोई विश्वसनीय आपकी जो भी दुकान है या कोई नर्सरी है या कोई सरकारी कोई भी अपने विभाग हैं, उनसे आप इसका पौधा प्राप्त कर सकते हैं। अपन देखेंगे कि इसको किस तरह से बुआई करनी है, मतलब पौधरोपण करनी है। तो इसके लिए अपन को पौधे से पौधे की दूरी 5 मीटर टू 5 मीटर होनी चाहिए।
जिससे आसानी से फल फूल सके, बीच में कोई नहीं है। 1 हेक्टेयर में मतलब 4 बीघे पक्के में इसकी आराम से 400 पौधे बो सकते हैं। गर्मियों में पानी की बहुत कम ज़रूरत पड़ती है। आप 15 से 20 दिन में ड्रिप इरिगेशन से इसको आराम से ग्रो कर रख सकते हैं। इसको उगाने के बाद में ज़्यादा केयर भी नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि कोई जानवर इसको नुकसान नहीं पहुंचाता है। आराम से इसको ड्रिप करके और उगाया जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसका पौधा तैयार हो जाता है 2 साल में। 2 साल में इसका फल देना चालू कर देता है, लेकिन अपन को 3 साल से इसका फल की शुरुआत लेनी पड़ती है। 3 साल में इसका पर पेड़ 3 किलो उपज देता है। उसके अलावा सही उपज इसकी 8 साल के बाद में आती है, जो कि 18 केजी पर पेड़ के हिसाब से इसको मिल जाती है। इसके अलावा इसकी लाइफ है 50 साल तक इसके आराम से फल अपन प्राप्त कर सकते हैं। तो बेचने के लिए इसके लिए सबसे पहले अपन को इसको रॉ मटेरियल भी बाजार में बेच सकते हैं। इसके अलावा इसकी प्रोसेसिंग भी करके और बाजार में मार्केटिंग का अपना लेवल लगा के इसको आसानी से बेच सकते हैं। इसकी कॉस्टली भी बेचने में आराम से अपन को ज़्यादा फायदा होता है। 300 से 400 रुपये पर केजी के हिसाब से मार्केट में बेच सकते हैं। इसके अलावा 5 साल तक इसमें इंटरक्रॉपिंग भी अपन कोई भी फसल आराम से ले सकते हैं, जैसे कि मिर्ची है, बैंगन है, भिंडी है, और जो भी कुछ क्रॉप्स हैं, वो जो छोटी क्रॉप्स हैं पेड़ से ऊपर नहीं जाएं, उनको आराम से इसमें इंटरक्रॉपिंग बीच बीच में बो के और दूसरे फसल का भी लाभ ले सकते हैं। किसान भाइयों, मेरे हिसाब से अपने राजस्थान के लिए बहुत ही अच्छी फसल है अंजीर। किसान अपनी मेहनत, महंगे बीज, खाद का इस्तेमाल कर धान की खेती करता है। ऐसे में फसलों का सही प्रबंधन नहीं करने से कीट और रोगों के कारण किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ता है। अभी धान की फसल में सबसे ज्यादा नुकसान तना छेदक कीट के वजह से होता है। अगर किसान सही समय पर इसका नियंत्रण करें तो होने वाले नुकसान से बच सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं कीट वैज्ञानिक डॉक्टर किरण कुमारी से। का प्रमुख कीट है। यह कीट धान का जैसे ही अंकुरन होता है, यानी नर्सरी के खेत में, बिचड़ा के खेत में ही इसका आक्रमण प्रारंभ हो जाता है। जैसे ही धान की 2-3 पत्तियां होती हैं, इस कीट का आक्रमण शुरू हो जाता है। तना छेदक कीट। इस कीट को धड़ छेदक एवं व्हाइट ईयर या सफेद बाली कीट के नाम से भी जाना जाता है। यह कीट पौधों के संपूर्ण बढ़वार अवधि में नुकसान पहुंचाता है, परंतु मुख्य रूप से पौधशाला एवं कल्ले निकलने की अवस्था में ये कीट ज्यादा नुकसान करते हैं। मादा कीट गहरे भूरे रंग की, आगे के पंख पीलापन लिए हुए, जिस पर काले काले गोल गोल धब्बे पाए जाते हैं। इस कीट के जीवन चक्र में 4 अवस्थाएं जैसे अंडे, इल्ली, प्यूपा एवं पतंगा अवस्था होती है। इसके वयस्क कीट जो कि उजले पीले रंग के होते हैं और इनके अगले पंख पर काले धब्बे होते हैं। ये धब्बे काफ़ी छोटे होते हैं, परंतु इसे हम देख सकते हैं। एक मादा कीट तकरीबन 100 से 200 अंडे पत्ते के ऊपरी भाग पर गुच्छे में देती है, और ऐसे अंडों के हर एक गुच्छे में 50 से 80 अंडे होते हैं। ये अंडे मादा कीड़े के बालों के गुच्छे के पीले भूरे बालों से ढके रहते हैं। ये अंडे 5 से 9 दिन में फूटते हैं। तत्पश्चात गिडार पत्तियों से नीचे आते हैं तथा तने के निचले भाग में सुराख बनाकर अंदर घुस जाते हैं और अंदर के भाग को खाते रहते हैं, जिससे पत्तियां, बीच की जो पत्ती हैं वो सूख जाती हैं और इस पत्ती को खींचने से ये आसानी से खिंचा जाते हैं। इसे डेड हर्ट कहते हैं या मृत केंद्र कहते हैं। चूँकि बीच की पत्तियां सूख जाती हैं, इसलिए इन्हें मृत केंद्र कहते हैं या डेड हर्ट भी कहते हैं। ऐसे तनों को खींचने पर तना आसानी से बाहर आ जाता है। यदि ग्रसित तने को चीर कर देखें तो अंदर
इल्लियां दिखाई पड़ती हैं। यह कीट लगभग 40 दिनों तक इल्ली अवस्था में रहकर फसल को नुकसान पहुंचाता है। धान में बाली बनते समय पुनः इल्ली तने के मध्य भाग के पास छिद्र कर देती है और अंदर के भाग को खाती रहती है, जिससे निकलने वाली बाली सफेद हो जाती है, जिसे हम सफेद बाली कहते हैं। इस बाली के सभी दाने खोखले होते हैं और दाने नहीं बनते हैं। इस कीट के नियंत्रण के लिए बिचड़े को उपचारित कर लगाना चाहिए। उपचारित करने के लिए क्लोरपाइरीफॉस 3 से 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से बिचड़े को उपचारित करना चाहिए। उपचारित करने के लिए किसी बर्तन में पानी लेकर क्लोरपाइरीफॉस दवा मिलाकर आप बिचड़े को उपचारित कर लगा सकते हैं। उपचारित करने के बाद आप जो पत्ती है उसे क्लिपिंग कर देना चाहिए। उसके बाद ही बिचड़े को की रोपनी करनी चाहिए। खेतों में 1-2 मीटर की ऊंचाई पर प्रकाश प्रपंच की व्यवस्था करके उसके नीचे कटोरे में थोड़ी मात्रा में मिट्टी का तेल या कीटनाशक मिलाकर पानी में रख दें। ऐसा करने से वयस्क कीट प्रकाश की ओर आकर्षित होकर पानी में गिरकर मर जाते हैं। विद्युत की उपलब्धता नहीं होने पर रात्रि में आग जलाने से कीट आग की तरफ आकर्षित होकर जलकर मर जाते हैं। धान की फसल में लगने वाला तना छेदक कीट के निरीक्षण तथा पता लगाने एवं प्रकोप की अधिकता को जानने के लिए जरूरी है कि फेरोमोन ट्रैप फसलों के ऊपर 1 फीट ऊंचाई पर 1 एकड़ के लिए 3 फेरोमोन ट्रैप लगाना चाहिए। इससे फेरोमोन से निकलने वाली गंध के कारण नर कीट आकर्षित होकर फंस जाता है। इसके उपरांत भी अगर नियंत्रण इस कीट से नहीं होता है तब रासायनिक दवा का छिड़काव किया जा सकता है। रासायनिक दवा में कार्टेप हाइड्रोक्लोराइड 1 ग्राम प्रति 2 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव कर सकते हैं, या फिप्रोनिल का 1 ग्राम प्रति 3 लीटर पानी की दर से छिड़काव किया जा सकता है। उसके बाद हम 10 ट्रैप प्रति हेक्टेयर लगाएंगे, तब इस कीट जो है इसका फंदे में फंसना और अधिक हो जाएगा। तो इस तरह से इसका नियंत्रण हो जाता है। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। मौसम विज्ञान विभाग जयपुर से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर आगामी 5 दिनों में उदयपुर जिले में आसमान में बादल छाए रहने व हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है। हवा की गति 3 से 7 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से दक्षिण पश्चिमी दिशा से चलने तथा अधिकतम तापमान 28 से 30 एवं न्यूनतम 21 से 23 डिग्री सेंटीग्रेड रहने के साथ साथ वायु में आर्द्रता की मात्रा अधिकतम 94 से 100% तक एवं न्यूनतम 42 से 48% रहने की संभावना है। इस मौसम में किसान अपनी फसलों व सब्जियों में निराई गुड़ाई का कार्य शीघ्र करे तथा आवश्यकता अनुसार नाइट्रोजन का छिड़काव करे। मक्का में माजर आने से पूर्व 40 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से खड़ी फसल में देवें। मक्का, ज्वार एवं मूंगफली में खरपतवार नियंत्रण के लिए निराई गुड़ाई का कार्य करें तथा मक्का में निराई गुड़ाई कर पौधों की जड़ों पर मिट्टी चढ़ावे। मक्का में तना छेदक कीट की निगरानी करें। बचाव के लिए ट्राइकोकार्ड 4 एकड़ का उपयोग करें। यदि प्रकोप अधिक दिखाई दे तो कार्बोरिल पाउडर 2 ग्राम या कार्बोफुरान 3% दाने या फॉरेट 10% दाने 8 किलोग्राम प्रति एकड़ का बुरकाव आसमान साफ होने पर करें। मक्का में फड़का या सैन्य कीट की निगरानी करें। अधिक प्रकोप होने पर मिथाइल पैराथियान 2% चूर्ण का 25 किलो प्रति की दर से बुरकाव आसमान साफ होने पर करें। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा जयपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि
बाजरे की फसल जिन क्षेत्रों में सिट्टे निकलने की अवस्था पर है, वहां अर्गट रोग के प्रकोप पर नजर रखें। रोगग्रस्त पौधों को उखाड़ कर जला देवें। खेत में मेड़ों पर उगे घास फूस को नष्ट करें। अर्गट रोग के प्रारंभिक लक्षण दिखाई देते ही 2.5 किलो जाइनेब या 2 किलो मैनकोजेब का 3 दिन के अंतराल से 2 से 3 छिड़काव करें। मोट एवं चवला की फसल में चित्ती जीवाणु रोग के प्रकोप के कारण छोटे गहरे भूरे रंग के धब्बे पत्तों पर बन जाते हैं। रोग के लक्षण दिखाई देते ही स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 1 ग्राम एवं 2 ग्राम ताम्रयुक्त कवकनाशी का 10 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। छिड़काव मौसम के खुलने एवं नमी में कमी होने पर ही करें। मूंगफली की फसल में बादल छाए रहने के कारण टिक्का रोग के फैलने की संभावना है। इस रोग में पत्तियों पर मटियाले रंग के गहरे भूरे रंग के धब्बे पड़ जाते हैं। इस रोग की रोकथाम के लिए बाविस्टिन आधा ग्राम या मैनकोजेब 2 ग्राम के प्रति लीटर पानी के घोल का छिड़काव करें। छिड़काव मौसम के खुलने पर ही करें। भिंडी की फसल में फल छेदक कीट के नियंत्रण हेतु प्रभावित फलों को तोड़कर भूमि में गाड़ कर नष्ट कर देवें तथा मेलाथियान 5 EC 1 मिलीलीटर का प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। छिड़काव के बाद कम से कम 3 दिन तक फल विक्रिया खाने के काम में नहीं लेवें। अमरूद की फसल में फल सड़ने की समस्या होने की संभावना है। इस रोग में आरंभ में फलों पर भूरे रंग के धब्बे बनते हैं जो बाद में बढ़कर फलों को सड़ा देते हैं। ये रोग वातावरण में अधिक नमी के कारण होता है। इस रोग के नियंत्रण हेतु मैनकोजेब 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के घोल का छिड़काव करें। छिड़काव 15 दिन के अंतराल पर दोहरावें। जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है फालौदी जिला जोधपुर से बनवारी लाल जी ने। आप मूंगफली की फसल में लगने वाले रोगों की रोकथाम पर जानकारी चाहते हैं तो बनवारी लाल जी आपकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। के अंदर कुछ खेतों में विषाणु गुच्छा रोग होता है। उगाव के टाइम में बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, लेकिन वो 15, 20, 25 दिन के बाद में धीरे धीरे उनकी बढ़वार रुक जाती है और पत्तियां छोटी पत्तियां होकर गुच्छे के रूप में छोटी पत्तियां हो जाती हैं। तो उनकी या तो मूंगफली लगती नहीं, लगती तो बहुत छोटी लगती है। तो जिन खेतों में विषाणु गुच्छा रोग हो वहाँ अगली बार इसकी मूंगफली की बुआई नहीं करें। कुछ खेतों में फिक्स साइट होती है, ज़मीन में अवेलेबल है ये, तो वहाँ ये उस एरिया में लोकलाइज्ड एरिया में ये आती है बीमारी। तो जहाँ इसका असर ज़्यादा हो वहाँ मूंगफली का पैदावार मूंगफली की खेती नहीं करें। दूसरा, मूंगफली में फसल चक्कर का हमेशा ध्यान रखें। तो इसके लिए आप जैसे एक साल आप मूंगफली ले रहे हैं, दूसरी साल उसमें गुआर ले सकते हैं, बाजरा ले सकते हैं। तो उसमें फसल चक्कर का हमेशा आप उसमें आप ध्यान रखें तो आपकी उपज आपको ज़्यादा मिलेगी और बीमारी और कीड़े कम लगेंगे। जैसे जो मूंगफली में जो मुख्य बीमारी हैं वो है, एक तो गलकट बीमारी है जिसको कॉलर रोट कहते हैं। ये बीमारी जो फसल 40 दिन की होती है तब तक इसका प्रकोप ज़्यादा होता है। वैसे तो इस बीमारी का उपचार केवल बीज का उपचार ही करना ज़रूरी है, बाद में उपचार बहुत कम हो पाता है। तो उस टाइम में आपने सही उपचार नहीं किया और खेत में यदि आपके ज़्यादा बीमारी आ रही है तो उसके लिए अभी आप ट्राइकोडर्मा एक वीडी एक आती है और वो करीब आप 10 किलो आप लेके और उसको करीब 10 क्विंटल गोबर की खाद छनी हुई के अंदर इसको मिला लें और उसको गिल्ला कर लें और ऊपर गिल्ले कट्टे या बोरी से उसको ढक के रखें। और जो ये 7-8 दिन की हो जाए तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इनकी संख्या ट्राइकोडर्मा की बढ़ जाएगी। तो अपन उसको खेत में डालें तो उस गलकट बीमारी है उसका कुछ हद तक नियंत्रण हो सकता है। किसान भाइयों, मूंगफली की फसल में टिक्का रोग का प्रकोप भी आमतौर पर देखा जाता है, जिसका यदि समय रहते नियंत्रण नहीं किया गया तो किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो क्या है इस रोग के पहचान के लक्षण और नियंत्रण के उपाय, आइए जानते हैं। इसी तरीके से जो टिक्का रोग है, जहाँ ह्यूमिडिटी
नमी ज़्यादा होती है, ज़मीन थोड़ी भारी है, उस एरिया में ये टिक्का रोग आता है। ये फसल उगने के 40 दिन बाद में दिखाई देता है और इसमें पत्तियों पर मटमल्ले रंग के, गहरे रंग के धब्बे पड़ जाते हैं। और इसका उपचार करने के लिए आपको जो ही आपको ये पत्तियों पे रोग दिखाई दे तो आधा ग्राम प्रति लीटर पानी में कार्बेंडिजम को घोल लें और या 1.5 किलो मैंकोजेब प्रति हेक्टेयर के हिसाब से पानी में मिलाकर छिड़काव करें और ये छिड़काव 10 से 15 दिन के अंतराल के ऊपर करें तो टिक्का बीमारी का उपचार हो जाएगा। मूंगफली की फसल में पीलिया रोग की समस्या भी आमतौर पर देखी जाती है। इस रोग की रोकथाम के लिए 250 किलो जिप्सम को मूंगफली की फसल में डालकर खेत में मिला देते हैं। लेकिन अभी चूंकि खड़ी फसल है, उसके अंदर आपको यदि पीलिया रोग दिखाई दे तो इसके अंदर गंधक का अम्ल आता है, ये 0.1% के हिसाब से फसल में छिड़काव करें। पहले एक बार फूल आने से पहले करें, एक बार फूल जब आ जाएं पूरे तब दूसरी बार करें, तो इससे आपका पीलिया रोग का नियंत्रण हो सकता है। तो अभी जो मैंने आपको जो रोग बताए, टिक्का जो बीमारी आती है या पीलिया बीमारी है, हमेशा आप उसमें आप ध्यान रखें तो आपकी उपज आपको ज़्यादा मिलेगी और बीमारी और कीड़े कम लगेंगे। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। हमें उम्मीद है कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadataraajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें जॉन डियर निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।